तो साउथ की दिशा क्या है? यम की दिशा है। अग्नि। मंगल जी। ग्रह है। मंगल का रंग लाल है। और यम की दिशा होने की वजह से ये यम का काम है कंट्रोलिंग का। के पास यम पाश है, तो वो नियंत्रित करता है, तो नियंत्रण की भी दिशा है। यहाँ पर आप अपना बेडरूम बनाते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसका यूज अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और लाल रंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पर यम की दिशा में। ठीक है। जी सर। बाकी की दिशाओं की स्लाइड नहीं इसमें रखी है क्या इसमें? या मुझे लग रहा है इसमें क्या नाम है इसका, श्रेया ने ना बाकी की दिशाओं की स्लाइड नहीं रखी है। कैसे? सर ये वही पीपीटी है ना जो आपने हमें भेजी थी सर व्हाट्सएप में मेल हाँ में। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है उसमें से वो स्लाइड जो है इधर उधर हो गई है। कोई नहीं, मैं स्लाइड तो तुम लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। मैं पढ़ा दूं और स्लाइड बाद में दूं, या कैसे करना है? हाँ सर पढ़ा दीजिए, आप स्लाइड बाद में भेज दीजिएगा सर। वो तो रिकॉर्डिंग तो है ही सर हमारे पास में। ठीक। बाकी सर बाकी जैसा बोले। चलो, तुम बता दो पुलकित क्या करना है। वो एक्चुअली फोन पे है सर। नहीं, और सर जैसा आप डिसीजन लेंगे दैट विल बी फाइनल सर, कोई चक्कर नहीं है सर, आप जैसे मुझे बोलेंगे सर। पढ़ाने में एक बार देख पढ़ाने लेते हैं में सर। हाँ, क्या कह रहे हो? एक बार देख लेते हैं सर, शायद इसमें डायरेक्शंस की पीपीटी ना बनी हो, बीच में ये ना हो कहीं हाँ आगे वही पीछे। नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि वो उसी फ्लो में थी। मुझे लग रहा है मैंने बीच में ना कुछ कंटेंट इधर उधर किया था, तो वो शायद डिलीट हो रखी थी मुझसे, तो वो मुझे देखनी कोई पड़ेगी। बात नहीं। मैं कोई तुम्हें बात नहीं सर। पढ़ा देता हूँ मैं। जी जी ठीक सर। है। साउथ के बाद जो डायरेक्शन बनती है, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनती है। साउथ साउथ वेस्ट जो है पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, ये डायरेक्शन है एक्सपोजर की। यहाँ पर वॉशरूम सबसे अच्छा है। इस डायरेक्शन पे जो चीज डालते हैं नॉर्मली, वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। अगर आप कितने भी थके हो, कितने भी परेशान हो, यहाँ पर आकर के 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट यहाँ बैठते हैं, तो आपकी टेंशन और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाता है। जिस चीज को डिस्पोज ऑफ करना है, उस डायरेक्शन को, उस चीज को यहाँ पे रख दो। किसी की पीने की आदत बहुत लगी हुई है, मतलब अल्कोहल, उसकी बोतल यहाँ पर ला करके रख दोगे, तो वो भी बहुत हद तक उसकी वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये इस दिशा में येलो कलर करेंगे। इसके बाद अ, यहाँ पर डस्टबिन रख सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं, घर का कूड़ा कचरा स्क्रैप जो है वो रखेंगे। इसके बाद डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट की। अर्थ एलिमेंट है, साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर द स्टेबिलिटी, साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन, इसे नैऋत्य कोण कहते हैं। राहु यहाँ का ग्रह है। इस दिशा में पितरों की फोटो लगती है। ये दिशा स्टेबिलिटी की है। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो घर की स्टेबिलिटी, घर में रिलेशनशिप में, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता के संबंधों के बीच जो है समस्या पैदा होना शुरू हो जाएगा। इस दिशा के अंदर तुम अर्थ एलिमेंट रख सकते हो, बड़े पत्थर रख सकते हो। अगर पति पत्नी के संबंधों में मधुरता नहीं है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट को ट्रीट करो। साउथ वेस्ट में पत्नी की एक प्यारी, अच्छी, मतलब प्यार मोहब्बत वाली फोटो गोल्डन फ्रेम में लगाओ। इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर में बहुत ही डिसरप्शन है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, बार बार जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस दिशा को देखो कि कहीं यहाँ पर वॉशरूम या टॉयलेट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करो, उसकी रेमेडी करो। विल टेल ऑल दोज थिंग्स इन द रेमेडी पार्ट, उससे दोबारा रिवीजन होगा। लेकिन तुम यहाँ पर पत्थर रख सकते हो, हैवी मेटल्स रख सकते हो, या अर्थ एलिमेंट की कोई चीज रख सकते हो, यानी कि गमले रख सकते हो मिट्टी भर करके। हम्म पौधे रखना, यहाँ पर छोटे हम्म। पौधे रखना अच्छी बात नहीं मानते हैं, पर बड़े पेड़ यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। कुछ लोगों को कॉन्फ्लिक्ट है, बट फिर भी बड़े पेड़ यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। इस एरिया को हमेशा नॉर्थ से ऊंचा रखना होता है, तो घर भी बनता है तो जो स्लोप होगा, तो वो नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ वेस्ट या साउथ वाला जो एरिया है वो उठा होगा। ठीक है। जी सर।
फिर उसके बाद आता है WSW। WSW इज वेरी गुड डायरेक्शन फॉर द फॉर द पीपल हु वांट टू स्टडी, जिनको कुछ सीखना है उनके लिए ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। इवन तो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो भी बहुत अच्छी है लर्निंग के लिए। आप वहां पर किताबें रख सकते हो, WSW में किताबें रख सकते हो। आप वहां पर किताबें जिस जिस सब्जेक्ट को पढ़ना, जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उसकी किताबें SW और WSW में डाल दो। it will help you to gain those knowledge in a very fast pace, very fast manner। यहाँ पर बच्चों या आपको भी पढ़ना है तो आप अपनी डेस्क लगा सकते हो पढ़ने के लिए। WSW इज द डायरेक्शन फॉर द सेविंग्स। तो अभी तक हमने जितनी डायरेक्शंस बात करी वो पैसे के आने जाने खर्चा करने के लिए बात की, ये डायरेक्शन है सेविंग की। अगर ये डायरेक्शन सही है तो आपकी सेविंग सही है। यहाँ पर आप एक गुल्लक रख सकते हैं, आप उस गुल्लक में कुछ पैसे रख दीजिए। ये क्या करेगा, उस सेविंग को बनाए रखेगी। जिस चीज को सेव करना है उस चीज को यहाँ पर रख दो, उस चीज की सेविंग हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर पैसे, लॉकर भी यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ लॉकर भी लॉकर। रख, लॉकर भी रखते हो, बस देखो दो चीजें हैं, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट लॉकर। अगर आप उसे सेव करना चाहते हो, यूज नहीं करना चाहते हो, WSW इज वेरी गुड प्लेस। बट आप चाहते हो कि लगातार पैसा आता रहे, नॉर्थ इज गुड प्लेस। आप चाहते हो डेली का ट्रांजेक्शन बना रहे हो, तो साउथ ईस्ट इज अ गुड प्लेस, है ना। जी सर। तो आप अपनी सेविंग से यहाँ पर गुल्लक रख सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। माता सरस्वती की फोटो यहाँ लगा सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। जी सर। अब आते हैं वेस्ट में। वेस्ट इज अ स्पेस एलिमेंट। यहाँ पर शनि जो है देवता है, वरुण एक देव है। यहाँ पर वरुण मतलब सागर, है ना। इसके ग्रे ऑफ वाइट, इवन दो ब्लू कलर भी चल जाता है शनि की वजह से। तो ये डायरेक्शन किसकी है, प्रॉफिट्स की एंड गेन्स की। इस दिशा में प्रॉफिट और गेन प्राप्त होता है, यानी कि आपने जितनी मेहनत काम करने को की है उन सबका प्रॉफिट वेस्ट में बनता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आप किसी भी बंदे को बैठा सकते हो, जिस किसी भी कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी भी ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को यहाँ बैठा सकते हो जिसको प्रॉफिट लेना हो, जिसको गेन चाहिए। बेस्ट इज द डायरेक्शन कि जहां पर आप जो है क्या बोलते हैं, अगर आपने मान लो गेन्स ज्यादा चाहिए तो आप क्या करो, एक करीब 10-15 किलो का जो है टीन के डिब्बे में तेल, कड़वा तेल रखो। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइजिंग द गेम। ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो तेल है वो लिक्विड है, शनि का अंश है, मतलब शनि का प्रभाव है उस पे, कड़वे तेल पे। और लोहा जो है वो वो शनि का है ही है। तो शनि और वरुण दोनों को वहां पर रखने से उन दोनों के अच्छे इम्पैक्ट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। WNW, WNW जो है ये डायरेक्शन है बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन की। ये डायरेक्शन है डिप्रेशन की। यहाँ पर अगर आपका जो भी घर है, अगर आपका बेडरूम है, कुछ है, तो आप ये समझो कि आप डिप्रेसिव हो सकते हो। इस एरिया में थोड़ी देर बैठने से आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, पर बहुत ज्यादा देर तक रहने से आपके अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, आप डिप्रेसिव हो जाते हो। अगर इस पे एंट्री भी है तो आप कर्जे की वजह से बहुत डिप्रेसिव होने लगोगे। इस दिशा में वॉशरूम ठीक है, इस दिशा में वॉशरूम होना चाहिए। उसके बाद की डायरेक्शन है NW, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर द सपोर्ट। अगर आपको इस डायरेक्शन में भी नॉर्मली टॉयलेट हो सकता है, मतलब बहुत बुरा नहीं है, हो सकता है, पर आपके सपोर्ट में कमी आ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन जिसे वायव्य कोण कहते हैं। यहाँ पर चंद्रमा एक ग्रह जो है सपोर्टिंग है इस पे। ये आपके बैंकिंग के से बैंकिंग, अगर किसी का घर बैंकिंग का है, मतलब किसी घर में जो हाउस ओनर है या लोग बैंकिंग में है, बैंक में है, तो यहाँ पर वॉशरूम या टॉयलेट नहीं बनाना होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ये दिशा सपोर्ट की है, ये दिशा आपके हाउस हेल्प को आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अगर आप कंपनी में आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपका बॉस सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज को देखने के लिए यूज होती है। ठीक है। जी सर। जी सर। सर साउथ वेस्ट का तो सर थोड़ा सा बताया था ना सर। क्या बताओ, साउथ वेस्ट में तो मैंने 10 मिनट बताया। अच्छा फिर। दोबारा बता देता हूँ, ऐसे बोलो कि नहीं सर नहीं एक बार बता। नहीं। साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर द नेचुरल त्रिकोण। राहु है यहाँ पर, ठीक है, राहु की दिशा है। साउथ वेस्ट में किसी भी तरीके का
इम्बैलेंस होने पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी घट जाएगी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप नई चीजें सीख नहीं पाएंगे। तो साउथ वेस्ट को साउथ वेस्ट वास्तु पुरुष का पैर है, तो अगर पैर किसी का खराब है तो वो आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से अगर कोई जी जी। आदमी की जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, तो एक तरीके से साउथ वेस्ट को भी देखना होता है। साउथ वेस्ट के अंदर अर्थ एलिमेंट को बढ़ा दो, मिट्टी के बर्तन रख लो, या पत्थर जो आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं, उस तरीके की चीजें, कोई स्कल्पचर रख दो। अगर आपकी पति पत्नी में नहीं बन रही है, रोज लड़ाई हो रही, तो गोल्डन फ्रेम में पति पत्नी की अच्छी मतलब दोस्ती यारी करती हुई फोटो लगा दो, मतलब प्यार मोहब्बत वाली फोटो लगा दो। भाई जी बहन से जी। नहीं बन रही है, परिवार से नहीं बन रही, तो उनकी फोटोज लगा दो। तो साउथ वेस्ट में किताबें रख सकते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो, जिसके बारे में ज्यादा गेम चाहते हो, वो किताबें रख दो। जी जी। तो सर यहाँ स्टोर वाला जो मतलब बोलते हैं हैवी है, हैवी कर दो, वो तो मतलब हाँ, गलत भ्रम फैला रहे हैं वो चीज। जब पैर है तो पैर के ऊपर तो फिर सर हैवी चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नहीं नहीं, माने वो हम। उसको इस तरीके से नहीं देखते हैं, उसको इस तरीके से। अच्छा। साउथ, तुम जो है ऐसे समझो कि नॉर्थ ईस्ट 0% हैवी है, नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट में 25%, ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट से 50%, साउथ वेस्ट 100%। फिर वो ऐसे ही चलेगा, 75%, 25%, 0। अच्छा वेट वाला, अच्छा। घटता जाएगा फिर वहां बढ़ेगा फिर घटता जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से। मुझे बस एक सर एक मिनट चीज और मुझे बस एक सॉरी मिनट सर मैं एक। एक पानी पी हाँ। लूंगा, है ना, बस एक जी जी सेकेंड। जी प्लीज। जी सर जी सर। एक, पापा ही ले जाना। देखा क्या है आज मेरे तानी से ही पै गई। हाँ मैं करे ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ सर एक चढ़ाई चीज है गड्डी पूछनी थी ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ कि पड़ते हैं। दिशाएं तो सर हम देख रहे हैं, तो सर हम मैक्रो कंसीडर करें सर या माइक्रो में जाएं, मतलब सर थोड़ा क्योंकि दिवाली से पहले सर थोड़ा बहुत अगर कुछ कर लें हम तो क्या करना बताओ। जैसे मैक हम जब सर दिशाएं देख रहे हैं तो सेंटर से हमने दिशाएं देख ली, बट ये तो सर मैक्रो हुआ, तो पर माइक्रो कंसीडर करें सर, या आपने कहा था बातें बताएंगे जैसे आप स्टार्टिंग में जब बोला था। एक मिनट, चलो अच्छा, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं एक दो चीजें, वेट करो। बाकी सर अगर एग्जांपल लेना हो तो मैंने मैप भेजा हुआ है सर आपको, ग्रिड वाला। अच्छा, तुमने मैप भेजा हुआ है? हाँ सर। मैप निकाल लेते थे। बाकी सर सर वो आप भी। गूगल अर्थ प्रो का भी बता देंगे सर कि किस तरीके से देखा जाएगा मतलब। ठीक। तुमने मैप इस पे भेजा था? सर अपने जो ग्रुप है ना सर अपना हाँ कंप्लीट सर बस। अपने ग्रुप में ही सर। एक बार दोबारा जरा फॉरवर्ड करना। जी सर। सर भेज दिया। ये परफ्यूम देखो कितना बढ़िया मेरा, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास थोड़ी देर हो चलनी है ना, 1:30 बजे तक हो जानी है खत्म। अच्छा, ये थोड़ा इसको शायद इसका सॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, क्या समझ में? क्लैरिटी जो है तो,
मुझे लग रहा है इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा क्लियर होगा शायद, क्योंकि इमेज ये फट गई है। तुम्हें आ रही दिख रही है समझ? हाँ सर। मैं देख। अबे नहीं, खाली नहीं, क्लास चल रहा है सर। आज छुट्टा नहीं। ये तुम में से किसी को मतलब वो क्लैरिटी है कि कौन सी चीज कहाँ पे है? जैसे इसका बेडरूम मुझे समझ में आ रहा है, S3 S4 में है, ठीक है। सर इसमें 3 सर, बेडरूम है सर, एक। हाँ सर, पुलकी जी बताइए, आप बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा सेक्शन कौन सा है। ये बाकी तो सारा कुछ ठीक है, हाँ, मतलब कि बेडरूम, हाँ कौन सा सेक्शन कौन सा है वो नहीं पता चल रहा, बाकी तो ठीक ये सर है। जो एक्चुअली, टॉयलेट्स है ना सर, सर जो हाँ सेंटर पॉइंट बना हुआ है ना सर, जहाँ से वो हाँ हाँ। किरणें जा रही हैं, मतलब जस्ट ईस्ट है सर उस तरफ, और वेस्ट उसके अपोजिट है सर। जो टॉयलेट ठीक साइड है है। सर वो ईस्ट है, और जस्ट उसके अपोजिट वेस्ट है। रुको एक मिनट, और उसी के सामने नॉर्थ है, तो सर रुको रुको, मैं अपने अगर फोन हम। पे चेक करता हूँ फिर बोलता हूँ। जी। ये पाजी, ये एंट्रेंस कहाँ से है इसकी, एक बार देखते एंट्रेंस है तो। नॉर्थ वेस्ट, ये एंट्रेंस है N2, N1 N2 पड़ रही है इसकी एंट्रेंस। अच्छा जी, N1 N2 से एंट्रेंस, ठीक है। हाँ। अच्छा जी, हाँ समझ लग बट गया, मोटा ये मोटा अगर आपकी माने हम लॉबी। तो N1 में आ रही है, मतलब मोटा मोटा अगर माने ना पूरी एंट्रेंस। ठीक है जी, अच्छा, ठीक है। हाँ जी। एक बात बताओ मुझे कि तुम जी सर। इसमें क्या सीखना चाह रहे हो इस मैप में अभी? सर जैसे हम आपने बताया ना कि ये दिशाएं हैं और इनके इनके ये एट्रीब्यूट्स हैं। हम्म। तो अब सर जैसे ये है, अभी तो हमने सेंटर से हर जगह का दिशा ले लिया, तो हम सर पहले सेंटर से सब दिशाएं लेंगे, फिर टॉयलेट और किचन को इसी से कंसीडर करेंगे, और बेडरूम्स और रूम जो भी हैं। हम्म। और उसके बाद अगर हम, अभी तो हमने मैक्रो कर लिया, जब हम टॉयलेट के अंदर घुसे सर, फिर वहां पे दोबारा हमें करना चाहिए या हाँ, हमने। वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, वो भी करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे कुंडली में सर लगन कुंडली है, लेकिन दिक्कत तो हमें फिर वर्ग कुंडली में जाना, मतलब डीप में जाना पड़ता है ना सर, तो ये बिल्कुल भी यहाँ भी ऐसे ही कुछ होता होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो उस जितना भी क्लोज्ड एरिया है, उस क्लोज्ड एरिया में एक वास्तु पुरुष बैठता है, सेम चीज अप्लाई होती है। हम्म। तो सर सपोज अच्छा, हमने जैसे हम सर रेमेडीज रूम। सेंटर से कर दी, और हम्म। अगर अंदर जाके ना की तो गलत हो जाएगा सर, यानी कि हमें अंदर तो देखना ही चाहिए ओवरऑल, हम्म, ऊपर से ना देख के अंदर से भी देखना चाहिए, प्रायोरिटी बिल्कुल अंदर वाले को देखनी है सर हमने। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं, ऐसे इंतजार 2 मिनट। पहले तुमने जी जी। इसको इसको ब्रेक कर लिया, बना लिया। अब तुमको पता जी चल गया कि मान लो तुम्हारा बेडरूम S1 S2 में है, या जी। तुम्हारा एन ये समझ लो बेडरूम जो है नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ठीक। जी सर। अब अगर तुम्हारे पास ये है, तो तुम्हारा बेड कैसे लगेगा, इसकी 2 तरीके हो सकते हैं। और दोनों तरीके एक्चुअली काम सेम ही तरीके से करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें बस। उसमें पहला जी डिफरेंस ये है कि जब भी तुम आ, मान लो तुम्हें सोना है, तो तुम्हारा बेडरूम बनेगा साउथ में ही, नॉर्थ में तो बनाते ही नहीं बेडरूम नॉर्मली, इन जी जनरल। सर। ठीक। तो जी तुम क्या करोगे, तुम सेंटर से तुमने देखा कि सेंटर से साउथ किधर पड़ रहा है या साउथ वेस्ट किधर पड़ रहा है, उधर तुमने बेडरूम बना लिया। ये जी। है। अब वहां उस बेडरूम के अंदर कौन सी चीज कैसे प्लेस होनी है, वो उसके वास्तु पुरुष के हिसाब से बनाओ। अच्छा। ठीक है, कि उसमें नॉर्थ कहाँ जी पड़ रहा है, साउथ कहाँ पड़ रहा है, वो तो डायरेक्शन हालांकि वैसे ही पड़ेगी, लेकिन वो फिर उस पे ध्यान देंगे, वो ज्यादा एक्यूरेट। तो जी उसके जी। लिए भी जी सर हमारे पास होगा डॉक्यूमेंट की, ये बेड यहाँ पे लगना चाहिए, या चेयर ये वगैरह, अगर ये तुम वो मतलब अगर तुम PPT देखोगे तो लगभग सब कुछ है। ओके सर, ओके। मैं सर पढ़ी थी, मैंने मेरे को लगा कि डायरेक्शन एक पार्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन उसमें मिसिंग थी, तो नहीं मेरे को नहीं लगा एक पार्ट होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आएगा। नहीं ऐसे नहीं ऐसे लग रहा था मुझे। नहीं नहीं, अगर ये तुम, कंसोलिडेटेड ही है सारा। हाँ, इसके अलावा भी हैं वो डिफरेंट, मतलब अलग अलग भी हैं, क्योंकि थोड़ा और डिटेलिंग कर रखी है कुछ चीजों की। तो अब अगर जैसे यहाँ पर है, ये मान लो कुछ मैंने दे रखा है बेसिक एक्टिविटीज जो तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए,
पर टाइम हो रहा है, एक सेकेंड। मैं एक बार दोबारा से शेयर, हैंग हो रही है पीपीटी। तो प्रेजेंटेशन फ्री कर दे तब सही है। हाँ तो इसी पीपीटी में है कि कौन सी चीज कहाँ है और क्या क्या रखना चाहिए। मैं, हाँ वो है, मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ वो भी है सर इसमें। एक बार मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे खोलता हूँ, तब ज्यादा क्लियर उसी उस पे आ जाऊंगा ना, साइड शो पे तो। और सर एक क्वेश्चन मन में आता है कि अब सपोज हमने ग्रहों के जो चल रहा है जो नहीं मानता है वो नहीं कराता कुछ, बट अगर वास्तु में बाई मिस्टेक उसके नसीब में हो कि वास्तु ठीक मिले उसे, तो ग्रह दिक्कत उतनी नहीं देंगे सर उसे। और अगर किसी ने रेमेडीज करवा ली और वास्तु ना करवाया, ठीक ना हो, तो भी सर मतलब वाइस वर्सा दिक्कत रहेगी, ऐसा ही होता होगा सर? या ये भी फिर डेस्टिनी का पार्ट है कि ये होना ही है ऐसा? हाँ। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ। पुलकित, जी पुलकित। सर। हाँ। जी ये सर। जी सर। ये देखो, जैसे टीवी कहाँ रखनी है, इसकी डायरेक्शन मैंने लिखी हुई है। ओके। ये क्या है, क्या कहते हैं इसे, वॉल, घड़ी। घड़ी। घड़ी कहाँ पर होगी, हाँ जी। ये डायरेक्शन लिखी है। फैमिली फोटोज कहाँ है, ये है। डेड पर्सन की फोटो कहाँ है, ये है। बेडरूम कहाँ है, ये है। हम्म। देख रहे हो? जी 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 सर। तो इतनी डिटेलिंग है। हो सकता है थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग, यार मैं उसको बोलूंगा कर दे वो। ये ना ये फोन गड़बड़ हो गए हैं शायद, ये जो प्रेजेंटेशन में आ रहा है ना, तो ये डी इधर हो रहा है, ये एक हम्म। दिक्कत हो है इसमें। वो मैं श्रेया को जी। बोल करके सही करवा दूँ। कोई बात नहीं सर। अगर अदरवाइज तुम ये देखो तो प्रॉपर पीपीटी है। हम्म। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट पुलकित, क्यों? जी 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 सर, बहुत है सर। अरे कलर्स की भी कोडिंग है। सब कुछ है तुम, वही तो कह रहा हूँ कि तुम अगर ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें, तो लगभग सब कुछ है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड। इसके अलावा बाकी की चीजें, ये तो ये हो गई, इसके अलावा थोड़ा डिटेलिंग के लिए हमने एक
ये वाली स्लाइड्स जो हैं थोड़ी सी और अच्छी हैं देखने में। देख रहे हो ये इनकी डिटेलिंग और थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। सर इन पीपीटीज में टोटल कितने पेजेस है सर, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास पेजेस वाली कहीं मिस कुछ ऊपर नीचे हो तो आप ये तो जो बता तुम्हें सकते हैं। भेजी वही मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये वही है। वही है ये ये हैं। और ये देवताओं की डिटेलिंग के साथ है। नहीं, नहीं आ रहा सर। दिख दिख नहीं रहा सर। स्क्रीन नहीं शेयर है। सर वो थैंक यू फॉर लिसनिंग आ रहा है सर, यही आ रहा है अभी। एक मिनट दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा और डिटेलिंग में कर दी है। एंट्रेंस कौन सी है, कैसी है, किस तरीके से है, तो थोड़ा समझने में इजी रहे। हाँ, सर ये वाली हम्म। नहीं है हमारे पास। ये आप, हाँ अब अपने दिखा रहे हैं डायरेक्शंस की वीडियो। होगी। नहीं होगी तो भेज देंगे, उसमें कौन सा ऐसा है। तो है, काफी ये डेटा इट्स लाइक कि सफिशिएंट है। तो अब अगला क्या करेंगे, 32 एंट्रेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है सर। जी सर। ठीक है, 32 एंट्रेंसेस पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि हर एक दिशा में कौन सी चीज होनी चाहिए, वार्ड, बेडरूम, वॉशरूम, किस किस दिशा में होनी चाहिए, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। जी ठीक है सर। सर। फिर सर हम कोई बुक रिकमेंड कर देंगे आप? कोई बुक मतलब कि आपको लगती हो कि ये सबसे बेस्ट बुक है? यार देखो, एक नहीं कई बुकें मंगानी है, मैं लिख दूंगा नाम, वो मंगा के रख लो, फ्यूचर में रेफरेंसेस के लिए काम आएगी। ठीक है ठीक सर। है सर, अगर बता देंगे तो सर मैं आज ही उस पर सर्च कर लेता, मैं तो बोल रहा था सर। मतलब वैसे तो देखो, विश्वकर्मा प्रकाश सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, संस्कृत और हिंदी वाली 2 मिनट सर। अभय कात्यायन की है। इसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार है, पर वो अभी तुम्हारे लायक है नहीं। मनुष्यालय चंद्रिका ही है। भवन भास्कर है। और कुलदीप सलूजा की भी एक बुक है, वो भी ठीक है। और सर एक एक करके सर, सबसे पहला नंबर सर। सबसे पहले तो विश्वकर्मा विश्वकर्मा। प्रकाश। सर राइटर आपने अभय कात्यायनी जी बताया ना? कात्यायन, हाँ सही है वो। एक मिनट देख के बता दे। महर्षि अभय कात्यायन। ये ढूंढोगे मिल जाएगी। एक नंबर सर, दूसरा सर। मनुष्यालय चंद्रिका। मनुष्यालय चंद्रिका किसकी है सर ये? ये बहुत पुरानी बुक है यार, मतलब देख ओके लेना सर। राइटर। ये मैं और भी किताबों के नाम बता दे रहा हूँ, सारी अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। सम्रांगण सूत्रधार,